स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय 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 कर्पूरगौरं ग्लामोत्तारं संसारसारं भुजनानं सदा वसुन्धरहृदयं ब्रह्मनिशयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, दोहा संख्या 107 है कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव और सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अर्थात हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। माता पार्वती भगवान शिव को बट वृक्ष के नीचे आनंदमय मुद्रा में बैठा देख करके माता उनके पास गई और कुछ प्रश्न कर रही हैं। तो वो आगे का वृत्तांत आप सुनिए कि जो मोह पर और प्रसन्न सुख राशि और जानिए सत्य मोहि निज दासी, और तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना और कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। कि हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी मानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। यानी माता पार्वती जी ने जिज्ञासा प्रकट की है रघुनाथ जी की कथा, श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण करने के लिए, और उन्होंने ऐसा आग्रह किया है भगवान शिव से कि जाशु भवनो सुर तरु तरि होई, और सहे की दरिद्र जनित दुख सोई, और शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखी को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। और प्रभु जो मुनि परमार्थवादी, और कहे राम कहो ब्रह्म अनादि, शेष सारिदा वेद पुराना, और सकल करहे रघुपति गुण गाना। कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व यानी ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और तुम पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग आराती, राम सो अवधिन पद सुत होई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, आप दिन रात राम राम का जप करते हैं, तो प्रभु मुझे बताइए ये कौन से राम हैं? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण कोई और राम है क्या? और जो नपुतन तो ब्रह्म की में, और नारी बिरह मति भोरी, और देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बोध अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं, जब पढ़ चुके, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो
स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि अगर वो राजा के पुत्र हैं तो वो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में इतने व्याकुल कैसे हुए। तो पार्वती जी कह रही है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लीला है। प्रभु मुझे साफ मेरा अज्ञान दूर कीजिए, मेरा ये भ्रम दूर कीजिए। और जो अनीह व्यापक विदु को और कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञान ऋषि उर्जन धरहु और जय विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए और जिस तरह मेरा हो मोह दूर कीजिए। और मैं वन दीख राम प्रभुताई और अति भय विकल न तुम ही सुनाई। और तदपि मलिन मन बोध न आवा और सो फल भली भांति हम पावा। कि मैंने पिछले जन्म में, पार्वती जी ने कहा कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। बोले पिछले जन्म में भी मेरे दिमाग में यही प्रश्न आया था और आपसे न कह सकी, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा कि किस तरीके से मुझे शरीर का त्याग करना पड़ा, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ा। और तो अजहू कछु ओ संशय मन मोरे ओ करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। प्रभु अब मोहि बहुभांति प्रबोधा और नाथ सुसमुझि करहु जन क्रोधा। और आगे माता ने कहा कि अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे उस तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। और तब करे अशि विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। और कहो पुनीत राम गुण गाथा और भुजग राज भूषण सुरनाथा। कि मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। पार्वती जी ने आग्रह किया राम कथा सुनने के लिए। और बंदो पद धरि धरन सिरो और विनय करऊं कर जोर। और बरे न हो रघुवर बिसद जसो श्रुत सिद्धांति निचोर। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। देखिए माता पार्वती ने भगवान राम की कथा सुनने का आग्रह किया भगवान शिव से। और पिछले जन्म में भी थोड़ा सा राम कथा को ही लेकर के सती के मन में कुछ आया था, और जिसकी परीक्षा लेने के लिए जो आप पीछे कथा में सुन ही चुके हैं। और वही अब माता पार्वती ने कहा कि उस समय तो मुझे भ्रम था, लेकिन अब मुझे रुचि है राम कथा सुनने की। तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया। देखते हैं अगले एपिसोड में कि भगवान शिव पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं।
और ये आपको आने वाले प्रसंग एपिसोड में पता लगेगा। और तब तक हम आपसे विनम्र आग्रह करेंगे कि प्लीज़ इस राम कथा को अधिक से अधिक विस्तार कीजिए। जय श्री राम।